नमस्कार साहब, भोलेनाथ सदैव साथ रहें। ये एक 44 वर्षीय महिला का हाथ है। इनका प्रेडिक्शन करना, इन्होंने पूछा है जॉब के बारे में, भविष्य में क्या रहेगी। ये प्राइवेट सेक्टर में है फ़िलहाल, और आगे स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में पूछा है। आइए इनका विश्लेषण इनके हाथ का करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहली नज़र में देखने पे ये हाथ स्क्वायरिश फॉर्म में लगता है। इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो मेहनती होते हैं और ये व्यवस्था पसंद होते हैं, प्रभु के प्रभुत्व को मानने वाले होते हैं। ये इतने मेहनती होते हैं कि ये अगर इनको खाली बैठना पड़ जाए तो ये 2-4 दिन या 15 दिन, महीना भर खाली बैठने को कह दिया जाए तो ये ऊबने लगते हैं कि जैसे अब क्या करें, कुछ काम करने को है ही नहीं, परेशान हो जाते हैं। ये स्वभाव में आ जाता है। और एक चीज़ और होती है कि ये थोड़ा सा जो मेहनत करते हैं उसका जो मूल्य होता है उसको ये ज़्यादा मात्रा में एक्सेप्ट करते हैं कि हमें ज़्यादा मेहनताना मिले, कम पैसों में ये संतुष्ट नहीं होते हैं। ये एक इनमें ख़ास बात होती है। और हाथ मांसल है, गद्देदार है। कई कारण होते हैं जब मांसल हाथ होता है, गद्देदार हाथ होता है। एक ये होता है कि ये वो व्यवहार पसंद करते हैं जो अपने लिए अच्छा हो तो दूसरे के लिए भी अच्छा हो। मान लीजिए वो व्यवहार इनको नहीं अच्छा लगता है, जो खुद को ना पसंद है, तो दूसरे के साथ भी वो व्यवहार नहीं करते। बड़ा नपा तुला व्यवहार करते हैं कि अगर किसी से गलत बोल दिया, उसने अगर गलत वापस बोल दिया तो बड़ा ख़राब लगेगा। इसलिए बहुत सोच समझ के ये कदम बढ़ाते हैं, किसी से बातचीत करते हैं। ये इतना नपा तुला व्यवहार करते हैं। गद्देदार हाथ की ये विशेषता होती है। और कि बड़ा संभल के बातचीत, जो व्यवहार करना है बड़ा संभल के, कि कहीं वापसी में वो गंदा व्यवहार इनके साथ खुद ना हो जाए, तो इसलिए बड़ा संभल के ये बातचीत करते हैं। इनकी उंगलियों पर आते हैं। उंगलियां धनुषाकार हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बुद्धिमान होते हैं, आने वाले अच्छे अवसरों को कैच करना जानते हैं। छोटी उंगली पर आते हैं। छोटी उंगली यहाँ से प्रथम पोर तक नहीं पहुँच रही है। तो फिलहाल तो इसके कई सारी विशेषताएं होती हैं, लेकिन एक ये होता है कि कॉन्फिडेंस की कमी होती है, और थोड़ा बहुत कहीं फाइलिंग, डॉक्यूमेंट्स, मनी मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों में कमी होती है। लेकिन यहाँ पर जो मस्तिष्क रेखा है वो काफ़ी लंबी है। इस मस्तिष्क रेखा की वजह से इन उंगली का जो ये ड्रॉबैक है, इसमें कमी आ जाती है। मेमोरी थोड़ी सी शार्प जो होती है उसमें कमी होती है थोड़ी सी। लेकिन जो मस्तिष्क रेखा है उसकी लंबाई यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं कि अब जब उंगली छोटी तो उसका भी प्रभाव नहीं होगा, कहीं ना कहीं प्रभाव जरूर होगा, निश्चित होगा। और लेकिन काफ़ी हद तक मस्तिष्क रेखा ने कम कर रखा है। जैसी उंगली होगी वैसे ही दिमाग सोचता है, ये चीज़ होती है। अब इनके सूर्य की उंगली पर आते हैं। सूर्य की उंगली काफ़ी लंबी है और सीधी है। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो निडर स्वभाव के होते हैं, रिस्क टेकर होते हैं। जहाँ कहीं सम्मान नहीं मिलता है दोबारा जाना पसंद नहीं करते हैं। एक ये चीज़ होती है। अब शनि की उंगली बिल्कुल सीधी है, तो गंभीर जीवन के प्रति गंभीर होते हैं और जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर होते हैं, विवेकशील होते हैं, धैर्यवान होते हैं। बृहस्पति की उंगली देखिए बिल्कुल शनि की उंगली के पास दब के चल रही। तो इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनके अंदर दिखावा न करने की एक वो होती है कि ये लोग दिखावा पसंद नहीं करते हैं। हल्का सा कहीं गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो युवावस्था में धन के लिए संघर्ष करना पड़ता, हल्का सा ये देखिए गैप, ज़्यादा संघर्ष नहीं है लेकिन संघर्ष करना पड़ता है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर जो शनि ये सूर्य की उंगली और बृहस्पति की उंगली के बीच में आप देखिए लंबाई इनका, इन दोनों के बीच में बृहस्पति की उंगली काफ़ी लंबी है।
तो ईगो प्रॉब्लम रहती है। ये ईगो प्रॉब्लम आगे बढ़ने में बाधा बनती है कि जो कहने वाला उससे कह दिया, जिससे बहुत से लोग नहीं कह पाते हैं, ईगो हर्ट हो रही है, तो अंदर ही अंदर घुट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो दिक्कत होती है। और ये धार्मिक स्वभाव नहीं है इनका, ज़्यादा धार्मिकता वाला स्वभाव नहीं दिखाई दे रहा है। अब अंगूठे पर आते हैं। अंगूठा हल्का सा कर्व लिए है और लाइनों में भी ये उंगलियों में भी ये लाइनें बनी थी, तो फ्रेंडली स्वभाव है। अंगूठा थोड़ा सा पीछे देखिए झुका हुआ है, तो ये भी फ्रेंडली स्वभाव को दिखाता है कि कहीं ना कहीं फ्रेंडली स्वभाव होगा। अंगूठा छोटा है, आप ये देखिए अंगूठा और हाथ की बनावट के थोड़ा सा मांसल भी है, तो जहाँ कहीं बात करने को होता होगा वहाँ बात करती होंगी, और जहाँ कहीं चुप रहना, समझौते वाला थोड़ा सा, क्योंकि ये यहाँ पे कर्व लिए कमर जैसे आकार का हो जाता है अंगूठा, तो थोड़ा सा बुद्धिमान हो जाता है आदमी, कमर के टाइप का अंगूठा। तो थोड़ा जहाँ कहीं बात करना होता है वहाँ बात करते हैं, जहाँ चुप रहना वहाँ चुप रहना होता है। और जो इच्छा शक्ति वाला पार्ट है वो कम है, तो इच्छा शक्ति में जब ये पार्ट कम होता है तो काम में उतावलापन रहता है, जल्दबाजी रहती है, किसी तरह से काम जल्दी जल्दी हो, इस कारण थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं, गलतियां होती रहती हैं, उतावलापन है तो। और अंगूठा चौरस है, काम के प्रति जो स्वभाव है जिद्दीपन वो नहीं होगा, काम के प्रति ये मन भटकता होगा काम करने में, ये नेचर में होगा, लग के काम नहीं कर पाते होंगे। तर्क शक्ति वाला पार्ट बड़ा है, तो अपनी बातों को तर्क के द्वारा कहीं ना कहीं समझा ले जाते होंगे। और ये एक जो लाइन है ये महत्वाकांक्षा को दिखाता है कि महत्वाकांक्षी स्वभाव होगा। अब इनके दाएं हाथ पे आते हैं। दाएं हाथ में आप ये देखिए, यहाँ पे जो अंगूठे का फोटोग्राफ है ये नुकीला है, जब दोनों कॉम्बिनेशन है देखिए, ये वर्किंग वोमेन है, ये दायां हाथ है, इस हाथ का जो अंगूठा है वो नुकीला है। जब नुकीला हाथ होता है तो व्यक्ति के अंदर काम करने की जिद होती है, ये चीज़ वहाँ पे बाएं हाथ में नहीं था। और यहाँ पे भी थोड़ा सा गैप दिखा रहा है, तो युवावस्था में धन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, यहाँ पे भी थोड़ी सी गैप है। तो धन के लिए इनको जो 50-55 के आसपास की एज होती है उसमें धन इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, धन संचय करके रखना चाहिए। थोड़ा बहुत अंतर होता है, आप ज़्यादा अंतर नहीं, क्योंकि वर्किंग वूमेन है। तो जब ये दायां हाथ देखा जाता है तो आगे व्यक्ति किस तरह से अपने विजय पथ के रास्ते पे चल रहा है वो ये चीज़ बताती है। और जब वर्किंग वूमेन ना होकर ये वैवाहिक जीवन के बारे में ज़्यादा बताता है हाथ, बायां हाथ। तो आपका जो रहने का जो आपका ऊपर वाले ने क्या दिया है, ऊपर वाला आपको बाएं हाथ में भगवान काफ़ी सारी चीज़ें देता है, दाएं हाथ में ये होता है कि आप पुरुषार्थ करके उनको अपने पास ले लीजिए। तो आज का समय है जो उसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़कर पुरुषों के साथ काम करती हैं। तो अंतर बस इतना होता है, बाकी एक तो ये प्रथा चली आ रही कि महिलाओं का बायां देखना चाहिए, पुरुषों का दायां देखना चाहिए। अब जब भाई आप पुरुषों के बराबर काम कर रहे हैं तो फिर आपको कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं, तो उसका भी कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा ही आएगा, कोई कहे या न कहे। तो थोड़ा बहुत अंतर रहता है, बाकी जीवन के जो घटनाक्रम होते हैं वो लमसम एक ही बताते, भाई जीवन तो एक ही है। अब हाथ में जो सिम्टम्स होंगे वो भी एक ही आएंगे, बस चिन्हों का थोड़ा सा अंतर हो जाता है, बाकी कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अब इनके पर्वतों पर आते हैं। पर्वत, बुद्ध का पर्वत काफ़ी उभार लिए हुए हैं, तो दिखने में ये सुंदर होंगी, क्योंकि जब बुद्ध का पर्वत इस प्रकार का फॉर्मेशन बनी होती है तो व्यक्ति थोड़ा दिखने में सुंदर होता है। और यहाँ पे ये लूप बना, ये लूप दाएं हाथ में भी बना है, तो इस प्रकार का जो नेचर होता है वो हंसी मजाक वाला होता है, फ्रेंडली हल्का फुल्का नेचर, जो कि उंगलियों पे भी दिखाई दे रहा था, ये नेचर है।
अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पे एक लाइन सीधी लंबी ये लाइन निकली हुई है। जब इस प्रकार की लाइन निकली होती है तो व्यक्ति किसी एक सब्जेक्ट में कमांड हासिल होता है, किसी न किसी सब्जेक्ट में पारंगत होता है। कॉमर्स हो, साइंस हो, बायो हो, कोई भी एक सब्जेक्ट हो, ये जिस फील्ड में होंगे किसी न किसी में ये इनका कमांड होता है। और यहाँ पे ये लाइनें निकली हैं मार्केटिंग स्किल को बताती हैं कि ये अपने काम को बना ले जाती होंगी। इनकी जेब में पैसा हो ना हो, ये अपने काम इनके रुकते नहीं होंगे। मार्केटिंग स्किल इनके अंदर काफ़ी अच्छी है और ये दिखने में भी सुंदर होंगी। ये चीज़ इसमें पता चलती कि आपका काम बन जाता होगा। एक लाइन यहाँ से ये निकली हुई है जो क्रॉस का बना रही है। ये जब क्रॉस बनता है तो वक्ता अच्छा होता, बोलने बात, अब बार बार वही चीज़ आ जाती है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं बातचीत का इनका हिसाब अच्छा होगा। ये दिखाई देता है जब यहाँ से लेके सूर्य पर्वत की तरफ लाइन जाती है। अब सूर्य पर्वत के पास आते हैं। सूर्य के पर्वत पर काफ़ी सारी लाइनें हैं। ये क्रॉस देखिए, ये क्रॉस, ये क्रॉस। हालांकि जब ये स्क्वायर बनता है तो घर से दूरी होती है। दूरी किस कारण होती है? पैसे रुपए कमाने के लिए, मल्टी सिटी का काम होता है। तो उसका एक ड्रॉबैक ये भी होता है कि आप भाई घर से दूर जाएंगे, तो इसमें क्रॉस बनना ये भी एक कारण होता है। एक चीज़ और है कि आपका इसमें कहीं पे ट्रायंगल भी, जब काफ़ी सारी रेखाएं हैं तो एक आपका ये इस क्रॉस भी बनना है। जब क्रॉस बनता है तो व्यक्ति में संघर्ष की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। संघर्ष की मात्रा बढ़ जाती है। आदमी को बाहर और घर में दोनों जगह सामंजस्य बनाकर अपने आप को सरवाइव करना होता है। ये चीज़ होती है। यहाँ पे ये जिम्मेदारियाँ दिखाई दे रही हैं। जब वी का शेप नीचे होता है और ऊपर वी का शेप होता है तो बाहर सरवाइव करने में थोड़ी सी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये इस नक्षत्र का साइन लग रहा है, बन रहा है। तो इसमें सुख समृद्धि तो मिलती है, मान प्रतिष्ठा मिलती है, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद जब ये इस तरह का फॉर्मेशन बनता है तो ये आप ये समझिए स्टार का साइन, नक्षत्र का साइन कहलाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कहीं पे रोशनी बनती है, बिल्डिंग होती है, जैसे कोई बिल्डिंग हो रही है एकदम से चमक निकलती है, उसी तरह से ये जब फ्लैश करता है उसी तरह ये काम है। अचानक एकदम से समृद्धि और ये सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये है कि अपने आप को बड़ा इसमें संघर्ष करना पड़ता है। चमक होती है, सूर्य के पर्वत पे है तो चमक होती है, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद जीवन में ये चीज़ें मिलती हैं। थोड़ा सा अगर ये सही बन रहा है तो फॉर्मेशन लग रहा है। और यहाँ से काफ़ी सारी ये घर के में से दूरियों को बताता है कि घर से दूर जाके पैसा कमाएंगे। अब उसके बाद यह बातें हैं शनि के पर्वत पर। शनि के पर्वत पर एक लाइन ये निकली है तो व्यक्ति जो है, लोग इनसे पूछ पूछ कर काम करते हैं, बेसिक नॉलेज अच्छी होती है। अब शनि का पर्वत यहाँ से थोड़ा सा ये देखिए उभार लिए हैं, ये थोड़ा सा यहाँ पर उभार लिए, तो व्यक्ति को सुबह उठने में आलस आता है। और अगर आलस नहीं आता तो व्यक्ति वेट गेन करता है। बाकी शनि का पर्वत अच्छा है। आलस क्या होता है, जब एक बार उठ जाते हैं उसके बाद आलस क्या होता है पता नहीं चलता है। बृहस्पति के पर्वत पर आते हैं। बृहस्पति का पर्वत देखिए बताशे की तरह थोड़ा सा ये फूला हुआ है, लेकिन जगह कम लिए है, जो कि बाहर आपको जाकर अपना जीविका के लिए काम करना है जब स्पेस कम होता है। लेकिन बताशे की तरह जब ये फूला हुआ है तो खाने पीने के शौकीन होते हैं, फूडी टाइप के होते हैं, और खाना अच्छा बनाते भी हैं। दोनों बातें होती हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छा बनाते हैं।
ये चीज़ होता है। और पारिवारिक और सांसारिक, क्योंकि बृहस्पति का पर्वत ज़्यादा कहीं यहाँ गिर नहीं रहा है, कहीं स्लोप नहीं बना है, तो पारिवारिक और सांसारिक सुख अच्छा मिलता है, ये इसमें बृहस्पति के पर्वत में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर मंगल के पर्वत पर आते हैं। मंगल के पर्वत में थोड़ा सा सही है, न ज़्यादा उठा हुआ है न ज़्यादा गिरा हुआ है। शारीरिक स्तर की ऊर्जा अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। शुक्र के पर्वत पर आते हैं। ये देखिए लग्जरी लाइन, जो भी इन्होंने किया अपने दम पे प्राप्त किया है। जो भी इनके पास सुख सुविधा संसाधन होगा अपने दम पे अपनी मेहनत पे किया है। और ये खड़ी लाइनें हैं, ये देखिए खड़ी लाइनें, ये लाइनें जब इस प्रकार की लाइनें होती हैं तो एक तो देखिए थोड़ा सा कई चीज़ें हैं, सुख सुविधाएं जो समृद्धि होगी वो अपने दम पे इन्होंने की है, ये तो बात मैंने बताई। उसके बाद हल्की थोड़ा सा ज़्यादा मोटी लाइनें नहीं है, तो कहीं थोड़ा सा चिंता, घरेलू जीवन में हल्की फुल्की चिंता का स्तर दिखाता है। अगर ये और मोटी होती तो और ज़्यादा इनके पास लग्जरी होगी। इसमें कहीं हमें गाड़ी की लाइन नहीं दिखाई दे रही, अब पता नहीं इनके पास है कि नहीं। मेरी बातचीत आज तक का मेरा ये रिकॉर्ड रहा है, जब भी मैंने वीडियो बनाया है मैंने किसी से क्वेश्चन नहीं किया, लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया। जितने भी वीडियो आप मेरे चैनल पे देखेंगे मेरी किसी से बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ मेरे उसमें डिस्प्ले में लिखा भी है ओनली चैटिंग। तो बस उन्होंने अपना हाथ दे दिया और मैंने वीडियो बना के डाल दिया, मेरी उनसे कभी कोई बात नहीं हुई। तो ये थोड़ा सा जब इस तरह की सीधी लाइनें होती हैं तो व्यक्ति के जो स्पाउस होते हैं वो उनसे ज़्यादा समझदार होते हैं। वो पढ़े लिखे चाहे उनसे कम हो, चाहे वो अब मान लीजिए किसी पुरुष के हाथ में है तो वो महिला चाहे कम पढ़ी लिखी हो, लेकिन उनका दुनिया को देखने का नज़रिया अलग होता है, समझदार होते हैं। पूछ पूछ कर ऐसे लोगों को काम करना चाहिए। वही हाल महिलाओं के हाथ में भी होता है। तो कहीं ना कहीं इनको पहले भी देखा पारिवारिक सपोर्ट है, और वो चीज़ यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। परिवार को भी दिखाती है कि पारिवारिक सपोर्ट इनको भरपूर है, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूर दूर रहती हैं लेकिन परिवार से पूरा भरपूर ये भी सपोर्ट करती हैं और इनको भी सपोर्ट मिलता है। अब इनके चंद्र पर्वत पर आते हैं। शुक्र केतु का पर्वत भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इनका चंद्र पर्वत पर आते हैं। चंद्र का पर्वत का जो शेप है वो कर्व लिए हुए हैं, यहाँ से कर्व लिए हुए। चंद्र अच्छा है, निर्णय शक्ति अच्छी है। इस पे काफ़ी सारी यात्राएं रेखाएं बनी हैं। ये देखिए यहाँ से ये यात्रा, जब कोई लाइन 50% क्षेत्र चंद्र का घेर ले तो यात्रा करनी है। और ये लाइनें यात्रा की रेखाएं हैं। होता क्या है कि इसमें काफ़ी सारी ये हमने देखा था कि शुक्र के पर्वत से निकल के यहाँ से ये जा रही है, तो इनका घर आना जाना लगा रहता है ऐसे लोगों का, चाहे वो विदेश भी क्यों ना चले जाएं तो आना जाना लगा रहता। और इससे भाग्य रेखा निकली है, तो यात्रा करेंगी तो इनका भाग्य जीविका के लिए होगा। जब मान लीजिए वो ये भाग्य रेखा शनि की तरफ देख रही है, तो जब मानी बात है शनि की तरफ, तो जीविका के लिए इनको यात्रा करने के लिए ये इंगित करता है। और जब ये इधर आ जाती है तो घर आना जाना ऐसे लोगों का लगा रहता है, जो कि पारिवारिक सपोर्ट मैंने पहले भी बताया मिलता रहता है और आना जाना ऐसे लोगों का लगा रहता है। उसके बाद अब इनके बाहरी मंगल पर आते हैं। बाहरी मंगल भी काफ़ी अच्छा है। ऐसे लोग बाहर वालों से मिलते हैं तो सामने वाला कंफर्ट फील करता है। ये लोग ज़्यादा प्रतिरोधक क्षमता को दिखाता है ये मंगल का पर्वत, कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे लोग अपना बाहर जिससे भी मिले थोड़ा अपने आप को बहुत दबा होता है तब बचा के मिलते हैं, लेकिन ये फूला हुआ है, अच्छा उठा हुआ है, उभरा हुआ है, तो सामने वाला कंफर्ट जोन में रहता है। लाइनों पर आते हैं। हृदय रेखा यहाँ से निकलकर एक सीधी बृहस्पति की मूल की तरफ चली गई है, एक शनि की तरफ चली गई है और एक बिल्कुल सीधी निकल गई है। जब 3 प्रकार की रेखाएं बनती हैं तो एक ड्रॉबैक ही होता है कि ये लोग जो होते हैं, जो भी काम होता है पैसे रुपए से ज़्यादा उनकी नज़र में रहता है। पैसे रुपए से तौल के देखते हैं ये काम हमारा है कि नहीं, क्योंकि जब ये लाइन है ये शनि की तरफ गई हुई है और ये दाएं हाथ में भी गई है।
मैं आपको दिखाऊंगा, तो आदमी पैसे को ज़्यादा थोड़ा सा अहमियत देता है। अब यहाँ पे ये लाइन सीधे गई है तो व्यवहारिक होता है। ऐसे लोग प्यार का प्रदर्शन करते हैं। जब ये बृहस्पति की तरफ जाती है, प्यार का प्रदर्शन करना पसंद होता है, व्यवहारिक होते हैं, इनको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। अब ये लाइन जब सीधी गई है, जब ये लाइन सीधी जाती है तो स्ट्रिक्ट होते हैं अपने काम में। इनका उंगलियां छोटी हैं, तो उंगलियां छोटी होने के कारण इनके हाथ के नीचे जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ेगी, हाथ के नीचे इनके काम करने वालों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा ये होता है, ये लोग बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, जो उंगलियों का शेप था। तो यहाँ पे अब जब इनके हाथ के नीचे काफ़ी सारे लोग काम कर रहे हैं, तो ये घर में भी इनका एक्सपेक्टेशन होता है कि जो सामने वाला घर में काम कर रहा है वो भी बड़ा कायदे से काम करे, क्योंकि ये कुछ मामलों में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, अपने काम के प्रति ईमानदार होते हैं। तो जैसे पेड वर्कर होता है, तो घर वाले होते हैं, थोड़ा सा घर में ऐसे में दिक्कत होती है, थोड़ा सा परेशानियां उठती हैं, और कोई ज़्यादा इसमें परेशानी वाली बात नहीं होती है। बाकी इस 3 प्रकार की रेखाएं निकल रही हैं तो ये शुभ होता है पैसों के लिए, क्योंकि पैसे के बारे में सोचते हैं और काम भी करना जानते हैं, व्यवहारिक होते हैं, तो पैसों के मामले में ये रेखा अच्छी होती है। यहाँ से ये लाइन निकल रही है, तो जब ये रेखा ऊपर की तरफ निकलती है तो ऐसे लोग ज़्यादा दुखी नहीं हो पाते हैं। थोड़ी देर दुखी होंगे, उसके बाद अपना कुछ दिमाग दूसरी तरफ लगाने लगते हैं, खुशी ढूंढने लगते हैं। ज़्यादा लंबा ये दुख नहीं हो पाते हैं, दुखी नहीं हो पाते हैं। अब इनके मस्तिष्क रेखा पर आते हैं। मस्तिष्क रेखा स्वतंत्र रूप से चलती हुई ये पूरा यहाँ तक एक अच्छी लंबाई लिए हुए आ रही है। जब इस प्रकार की मस्तिष्क की रेखा होती है तो इस व्यक्ति शार्प बुद्धि के होते हैं, तीव्र बुद्धि के होते हैं, और वो जो बुद्धि की तीव्रता होती है वो अपने लिए यूज़ करते हैं। जो शार्पनेस होती है, ऐसे लोग ज़्यादा 5 मिनट भी बर्बाद करना पसंद नहीं है ऐसे लोगों को। और जिस भी फील्ड में रहते हैं, ये सोचते हैं किसी न किसी तरह से उसका हमें ज्ञान मिलता रहे, कैसे न कैसे हमें ज्ञान प्राप्त होता रहे, जिस भी फील्ड में हो, मार्केटिंग में हो, कंप्यूटर लाइन हो, कोई भी लाइन हो। और ये किसी न किसी सब्जेक्ट में इनका कमांड है, मैंने पहले ही देखा है, इस लाइन पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इनके जीवन रेखा पर आते हैं। जीवन रेखा यहाँ से निकल के ये पूरा ये जब जीवन रेखा इस तरह की फॉर्मेशन होती है, यहाँ पे एक यव का साइन बनना है। ये करीब इन्होंने 22 वर्ष तक 10 करीब इनका 10 वर्ष से 22 वर्ष तक का जो समय रहा है वो काफ़ी कठिन रहा। ये यव का साइन जो है ये दाएं हाथ में भी दिखाई दे रहा था। ये जो शुरुआती जीवन है इनका बड़ा कठिन समय रहा है। उसके बाद इनका समय अच्छा शुरू हुआ है, इन्होंने यात्राएं करना शुरू किया है, और ज़्यादा समय इन्होंने घर में नहीं बिताया है। ये दाएं हाथ में भी फॉर्मेशन में हमें दिखाई दिया स्कूलिंग टाइम से। कुछ भी हो, अब कोई भी बात हो, यहाँ पे भी एक यव का साइन बना है, यहाँ पे भी एक यव का साइन बना है। इन्होंने बहुत जल्दी अपने जो निर्णय लेना होता है, एक बच्चा होता है वो मान लीजिए 20 वर्ष तक अपने घर के साथ उनके माता पिता भाई बहन उनका हाथ रहता है, निर्णय लेते हैं। और कुछ होते हैं बहुत जल्दी अपने पे ही बेस हो जाते हैं, अपन इंडिपेंडेंट वाला मैटर होता है, डिपेंडेंट वाला मैटर होता है। तो ये इनके साथ है। ये कुछ भी परेशानी रही हो, ये दिक्कत यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद ये यहाँ से इनका जीवन चालू हुआ। यहाँ से ये यात्राएं रेखाएं हैं, ये जाकर बाहर सरवाइव करना, जैसे पढ़ाई भी करना और किसी चीज़ को सीखते भी रहना, ये लाइनें ये दिखाई दे रही हैं। ये करीब 23 वर्ष के आसपास की बात है। और फिर इन्होंने यहाँ से अपना इनका ये एक ऑफशूट निकला है। ये करीब इनका 27 वर्ष के आसपास
घर में इन्होंने कुछ ये जब अंदर की तरफ लाइन होती है, ऑफशूट होता है, तो घर में व्यक्ति कुछ पैसा खर्चा करता है और किसी का सपोर्ट भी मिला है। यहाँ से ये लाइनें ऊपर चल रही हैं, किसी के सपोर्ट के कारण इनको आगे बढ़ने में सहायता मिली है। यहाँ से किसी ने घर में पीछे से सपोर्ट किया है, उसके बाद ये चीज़ यहाँ पर आके मिल गई है हृदय मस्तिष्क रेखा में यहाँ से। तो सरवाइव करने के लिए इन्होंने काफ़ी, इनका जो शुरुआती समय रहा है काफ़ी स्ट्रगल वाला रहा है। उसके बाद एक लाइन, ये डार्क लाइन है और ये परेशानी का कारण रही है क्योंकि इसने मस्तिष्क रेखा को भी काटा है। तो ये करीब इनका 28 वर्ष का समय रहा है, जो कभी कोई दिक्कत आई होगी, कोई परेशानी आई होगी जो इन्होंने फेस किया होगा। उसके बाद कहीं ज़्यादा राहु रेखाओं का जाल 28, 29, 30 वर्ष के आसपास एक डॉट दिखाई दे रहा है, जो हो सकता है शरीर, ये वाला डॉट। और 30, 31, करीब 34, 35 वर्ष के आसपास फिर कोई एक ये बीमारी का आया है, जिसमें घर में कोई बीमार पड़ा हो, उस पे पैसा रुपया लगा होगा। ये डॉट ये दिखाते हैं कि व्यक्ति इस समय अंतराल में परेशानी, शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ा है, चाहे वो घर वाला हो या कोई अपना हो, किसी न किसी जरिए से व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जिनका जीवन कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है, राहु रेखाओं ने नहीं काटा है, पारिवारिक सपोर्ट पूरा मिलता रहा है। हाँ, ये करीब यहाँ पर 60-61 वर्ष की आयु के आसपास यहाँ से कुछ परिवर्तन लग रहा है। शारीरिक ऊर्जा में थोड़ी सी यहाँ पे कमी दिखाई दे रही है, जो कि आप योगा है, एक्सरसाइज है करके आप उस चीज़ को दूर कर सकते हैं। बाकी यहाँ कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी कठिन समस्या नहीं दिखाई दे रही है। और आगे का जीवन जो है वो आपका बिल्कुल स्मूथ है, कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं दिखाई दे रही है और कि आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़े। और रही बात, ये देखिए यहाँ से आपकी जो संपत्ति वाली बात आती है, तो आपका मणिबंध, इधर ये कर्सर आ जा रहा है, मणिबंध आप देखिए, मणिबंध दोनों दिखाई दे रहे हैं। जो ऊपर वाला मणिबंध है, ये वाला मणिबंध शरीर को दिखाता है, शारीरिक रूप से आपको कहीं कोई समस्या नहीं दिखाई दे रही है। और जो दूसरा मणिबंध होता है वो संपत्ति को दिखा रहा है, जो कि सूर्य रेखा पर दिखाई दे रही है कि कहीं कुछ ना कुछ आपकी संपत्ति बन रही है और आपको संपत्ति के लिए भी ज़्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और यात्रा रेखाएं चली रही हैं, एक मस्तिष्क रेखा से एक लाइन, ये जैसे यहाँ से चली है पूरी मस्तिष्क रेखा पे ये लाइन आई है, एक लाइन यहाँ से ये निकली हुई है। ऐसे लोग, क्या होता है कि कम्युनिकेशन इनका बड़ा अच्छा होता है। जब दो भागों में ये निकल जाती है तो एक तो मान लीजिए ये अपना जो मस्तिष्क है वो अपना काम करने में लगा है, और यहाँ से थोड़ा सा ये रहता है कि जो इनका कम्युनिकेशन वाला माध्यम रहे, चाहे वो लिखावट में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, कम्युनिकेशन ऐसे लोगों का जब दो भागों में विभक्त हो जाती है तो अच्छा होता है। और बुद्धि का जो मस्तिष्क का सोचने का तरीका होता है, जब वो थोड़ा सही होता है, शार्प हो जाता है। छोटी उंगली का अपना प्रभाव जरूर कहीं ना कहीं से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में दिक्कत होती होगी, क्योंकि यहाँ पे हल्का सा मस्तिष्क रेखा, ये देखिए लहर रही है, नर्वस प्रॉब्लम होगी कुछ ना कुछ, क्योंकि छोटी उंगली सूर्य के प्रथम पोर तक नहीं पहुंच रही, तो इसका भी अपना प्रभाव जरूर होगा। मस्तिष्क रेखा तो शार्प है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन छोटी उंगली का भी प्रभाव जब है, हाथ में जो सिम्टम्स है दिखाई दे रहे हैं वो तो बताना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम इसमें दिखाई देता है, कुछ ना कहीं आप नर्वस हो जाती होंगी, ये चीज़ होगी ही होगी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका दाएं हाथ में भी यहाँ पर ये देखिए मंगल रेखाएं, ये आप स्पाउस के लिए मान सकते हैं, इनको मंगल रेखाएं भी बोलते हैं। और
यहाँ पर भी आपका यात्रा रेखाएं दिखाई दे रही हैं, ये देखिए। तो लगभग यहाँ पे ये इंट्यूशन पावर भी आपकी तेज होती है। ऐसे लोगों को जो आगे जो होने वाला होता है उसका थोड़ा बहुत ही आभास कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं है। ऐसे लोगों में ये चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर भी आप ये देखिए मणिबंध दोनों हैं, पहला दूसरा, जो शारीरिक स्तर को बताता है और ये धन के स्तर को बताता है। और दोनों हाथों की जो फॉर्मेशन है, आपका जो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा यहाँ से निकलकर यहाँ पर मस्तिष्क रेखा पर रुक गई है और फिर उसके बाद एक भाग्य रेखा शनि की तरफ गई है, जो कि ये बताता है कि 36 वर्ष की आयु में आपने कुछ काम बदला है, उसके बाद कोई काम किया है। अब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे भाग्य रेखा देखिए, ये वही चीज़ आ रही है यहाँ पे भी। यहाँ से आपकी भाग्य रेखा चली, यहाँ से आपकी भाग्य रेखा चली और यहाँ पे देखिए लाइट हो गई है। ये यहाँ से भाग्य रेखा चली और ये लाइट हो गई है। उसके बाद आपका एक भाग्य रेखा यहाँ से निकली और ये यहाँ। तो मानी बात है 36-37 वर्ष यहाँ तक का जो काउंट किया जाता है पामिस्ट्री में 36 वर्ष होता है। 36 वर्ष की आयु में आपने कोई काम ऐसा किया है जो उसको बंद करना पड़ा। आपके जो भी काम कर रही, जो भी जॉब कर रही हो, छोड़ा, बंद किया आपने मन से, जो भी काम किया, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और उसी के पैरेलल एक भाग्य रेखा चल रही है, जो आपने उससे पहले ही कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई काम ऐसा ले लिया था जो आपको आगे अप टू एंड तक, लाइफ के एंड तक आपको सपोर्ट करेगा। पैसे रुपए की कोई दिक्कत नहीं होनी, क्योंकि हाथ का कलर भी आपका जो है वो बता रहा है कि पैसे रुपए की आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। ये चीज़ अप टू एंड तक बता रही है कि आपके हाथ में ये चीज़ बनी रहेगी। और यहाँ आपने कोई भी काम ऐसा किया है जब मस्तिष्क रेखा पर भाग्य रेखा आके रुक जाती है, तो व्यक्ति जो होता है या तो कोई कोचिंग खोल लेता है, कोई कॉलेज खोल लेता है, कोई दुकान ऐसी बना लेता है जिससे उसकी अर्निंग होने लगती है। पहला एक ये कारण होता है। दूसरी एक चीज़ ऐसी होती है कि व्यक्ति अपने घर वालों को तीर्थ स्थान पे ले जाता है। ये दोनों में से कोई एक काम आपने हो सकता है किया हो, उसके बाद आपने कोई नया काम फिर से उसी के पैरेलल लाइन भाग्य रेखा चालू हो रही, उससे पहले ही यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। और जबकि दाएं हाथ में ये था कि आपका थोड़ा सा गैप लेके भाग्य रेखा यहाँ से बन रही थी। तो अप टू एंड तक आपको ये काम, जिस भी फील्ड में है, जिस भी आप प्रोफाइल में है, वो आपको अप टू एंड तक पैसा देता रहेगा, उसमें कहीं कोई कमी नहीं है। आप जहाँ पे हैं वहाँ पे आप उस फील्ड में बनी रहेंगी, दिक्कत समस्या नहीं दिखाई दे रही है। मेरे ख्याल से हमने सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश करी है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुक्रिया।